Hello everyone, good morning, good evening and good afternoon whenever you are watching my channel. नमस्कार, दिस इज आर के वर्मा, वेलकम टू साइंस मैसेंजर। आज हम पढ़ने वाले हैं चाल एवं वेग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम सीखते हैं चाल एवं वेग किसे कहते हैं, उसके बाद इन दोनों में क्या अंतर है और इस पर कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं चाल क्या है। चाल को हम डिफाइन करते हैं, एक सेकंड में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। एक सेकंड में चली गई दूरी, तो चाल या स्पीड बराबर होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है 10 सेकंड में चलती है 40 मीटर दूरी, तो एक सेकंड में कितना चलेगी इसको हम निकालेंगे कैसे, 40/10 कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4 मीटर पर सेकंड। तो किसी वस्तु के द्वारा एक सेकंड में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसकी यूनिट जरा हम देख लेते हैं। डिस्टेंस दूरी बटा समय, दूरी की यूनिट है मीटर और समय की यूनिट है सेकंड। तो यम के यस या एसआई सिस्टम में स्पीड या चाल की यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड। इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, मीटर पर सेकंड, या इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, मीटर सेकंड। सेकंड को ऊपर लाएंगे तो इसका पावर -1, तो मीटर पर सेकंड लिखें या मीटर सेकंड पावर -1। अब देखते हैं, ये देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो डिस्टेंस एक स्केलर है या अदिश राशि है। तो स्पीड भी, स्पीड यानी कि चाल एक क्या है, स्केलर, यह एक अदिश राशि है। मतलब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। अब जरा वेग देख लेते हैं। वेग एक सेकंड में किसी वस्तु के द्वारा कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाता है उसे हम कहते हैं वेग। वेग या वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब विस्थापन बटा समय। यहाँ पर देखिए किसी वस्तु के द्वारा एक सेकंड में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। यहाँ पर किसी वस्तु के द्वारा एक सेकंड में तय किए गए विस्थापन को हम कहते हैं वेग। अब हम जानते हैं विस्थापन भी दूरी है, तो विस्थापन की यूनिट होती है मीटर और समय की यूनिट होती है सेकंड। तो इसकी भी यूनिट यम के यस या एसआई सिस्टम में होती है मीटर पर सेकंड। इसको हम लिखते हैं मीटर पर सेकंड, या इसी को लिखते हैं मीटर सेकंड इनवर्स। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, एक सेकंड में चला गया डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन है, ये एक सेकंड में चली गई दूरी है। तो चूंकि डिस्टेंस अदिश राशि है, इसलिए चाल भी एक अदिश राशि है। और विस्थापन को जरा देख लेते हैं, तो ये विस्थापन जो है सदिश राशि या वेक्टर है। तो ये वेलोसिटी भी, मतलब वेग जो है एक क्या है, वेक्टर या सदिश राशि। तो चाल अदिश है, विस्थापन वेक्टर है, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो वेलोसिटी को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एरो लगाकर, और स्पीड को हम इस तरह से, स्पीड के ऊपर एरो नहीं लगा रहता है, इसके ऊपर एरो लगा, इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। और मीटर पर सेकंड इसकी भी यूनिट है, मीटर पर सेकंड इसकी भी यूनिट है। चाल या स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है और वेग या वेलोसिटी ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसके साथ लगा डायरेक्शन। अगर मान लीजिए हम कहें कि कोई वस्तु ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट 10 किलोमीटर पर आवर से पूरब दिशा में जा रही है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर पूर्वी दिशा में है। तो इसके साथ डायरेक्शन लगा, इसलिए वेक्टर है।
अगर हम कहते हैं कि यही वस्तु लौटकर इस डायरेक्शन में आ रही, पश्चिम डायरेक्शन में जा रही है, तो एक डायरेक्शन में हम इसको पॉजिटिव लिखेंगे, अगर इसका डायरेक्शन पलट गया तो इसको हम निगेटिव दिखाएंगे। 10 किलोमीटर पर आवर किधर, वेस्ट में। तो अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन पलट गया तो ये माइनस में हो जाती है। तो वेग या वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन चाल केवल पॉजिटिव होता है। अब जरा इसका बीमा देख लेते हैं, डायमेंशंस बीमा। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी की यूनिट मीटर होती है, मीटर पर सेकंड। तो मीटर को हम डायमेंशन के लिए यल लिखते हैं और टाइम को लिखते हैं टी। तो इसको हम इस तरह से करेंगे, यल टी को ऊपर ले जाएंगे तो यल टी पावर -1 और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा चाल की डायमेंशन या बीमा। और वेग का जरा लिख देते हैं, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन को भी हम नापते हैं मीटर में, तो मीटर अपॉन सेकंड। और मीटर को लेंथ के लिए हम लिखते हैं कैपिटल एल और टाइम के लिए स्मॉल टी, कैपिटल टी। तो ये भी हो जाएगा यल टी पावर -1 ये। तो देखिए दोनों की यूनिट सेम होती है, दोनों की यूनिट सेम है, दोनों का डायमेंशन सेम है। ये स्केलर है यानी अदिश राशि है, ये वेक्टर है यानी ये सदिश राशि है। ये इसकी वैल्यू केवल पॉजिटिव होती है, निगेटिव नहीं होती। इसकी वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकती है। अब हम पढ़ने चल रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड या एक समान गति, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या एक समान वेग। यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु A, B, C, D, E, जब कोई वस्तु इक्वल टाइम इंटरवल में T1, T2, T3, T4 इक्वल समय में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, जैसे ये मान लीजिए है D1, D2, D3, D4। T1 समय में D1 दूरी, T2 समय में D2, T3 में D3, T4 में D4 दूरी तय कर दी कोई वस्तु। तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करे। अगर ये भी 5 सेकंड हो, 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 मतलब T1 भी 5 हो, T2 भी 5 हो, ये भी, मतलब ये समय का अंतराल जो है वो बराबर हो। तो जब कोई वस्तु इक्वल समय में इक्वल दूरी तय करती है तो उसकी गति को हम कहते हैं एक समान गति। जैसे 5 सेकंड में D1 दूरी तय की, तो D1 अगले 5 सेकंड में भी D1 तय करे, मतलब ये D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर D4। और कितने समय में? 5 सेकंड में इसको तय कर रही है, ये भी 5 सेकंड में, ये भी 5 सेकंड में, ये भी 5 सेकंड में। तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल दूरी जब कोई वस्तु तय करती है तो उसकी गति को हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड या एक समान गति या यूनिफॉर्म मोशन भी कहते हैं। तो अगर कोई वस्तु बराबर समय में बराबर दूरी तय कर रही है तो उसकी स्पीड को हम एक समान गति, यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और मोशन, अगर कोई वस्तु इक्वल टाइम इंटरवल में अलग अलग दूरी तय करती है तो उसकी चाल को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे A, B, C, मान लीजिए ये 5 सेकंड में चलता है 10 मीटर और अगले 5 सेकंड में चलता है 15 मीटर। तो इक्वल टाइम इंटरवल देखिए 5 सेकंड में 10 मीटर है, 5 सेकंड में 15, तो इसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, असमान गति। असमान गति मतलब बराबर समय में बराबर दूरी तय नहीं हो रही है। अब देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहेंगे? अगर कोई वस्तु मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ डायरेक्शन लगा होगा 5 सेकंड, 5 सेकंड में 10 मीटर,
अगले 5 सेकंड में भी 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई वस्तु बराबर समय में बराबर डिस्प्लेसमेंट तय कर रही है तो उसकी वेलोसिटी को हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बराबर समय में बराबर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ बराबर समय में बराबर दूरी। और नॉन यूनिफॉर्म, असमान वेग, जब कोई वस्तु बराबर समय में बराबर डिस्प्लेसमेंट नहीं तय करती। जैसे ये है, यहाँ से ए, बी और सी, ये गया 5 सेकंड में इस डायरेक्शन में 10 मीटर, अगले 5 सेकंड में ये गया 20 मीटर। तो यहाँ पर देखिए 5 सेकंड में 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इस डायरेक्शन में, और अगले 5 सेकंड में 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट तय कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो बराबर समय में अलग अलग डिस्प्लेसमेंट तय कर रहा है, इसलिए इसके मोशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या असमान वेग। तो हमें उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।